नमस्कार भाइयों बहनों, मैं हूं भंडारी और स्वागत करता हूं आप सभी का नेक्स्ट टॉपर के ये शानदार, जानदार और वजनदार प्लेटफॉर्म पे, जहां पर हम जीरो को हीरो बनाने की और हीरो को सुपर हीरो बनाने के प्रयास में जुड़े हुए हैं। क्योंकि हम नेक्स्ट टॉपर है, हम देश का भविष्य बनाते हैं। तो रैपिड रिवीजन की सीरीज में चैप्टर का नाम है आज ओसिलेशन, जिसको एसएचएम नाम से भी जाना जाता है। अगर तुम कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हो तो, अगर ना भी कर रहे हो तब भी तुमने कहीं ना कहीं सुनी हुई बात है कि सर ओसिलेशन को एसएचएम का नाम भी दिया जाता है। क्या है सर ऐसा इस एसएचएम में खास? तो कि सर हम पहले पढ़ते हैं पीरियोडिक मोशन। पीरियोडिक मोशन सर एक्चुअल में होता है कि रिपीटेड फॉर्म में कोई एक पर्टिकुलर टाइम ड्यूरेशन के अंदर वो पूरा का पूरा पाथ रिपीट होता है। इसको नाम दिया था हमने पीरियोडिक मोशन। उस पीरियोडिक मोशन का एक खास तरह का एक स्पेशल टाइप यानी ओसिलेटरी मोशन, चैप्टर का नाम दिया है ओसिलेशन, ओसिलेटरी मोशन। क्या होता है सर कि ये वही वाला पाथ है, वही रिपीटेड पाथ है, लेकिन टू एंड फ्रो करता है। टू एंड फ्रो मतलब कि सर दो पॉइंट्स फिक्स्ड भी हो सकते हैं, फिक्स्ड ना भी हो सकते हैं, ठीक है सर, लेकिन दो पॉइंट्स होने जरूरी है इसमें कि वहां पर ये ऐसे पीरियोडिक टाइप का मोशन करेगा। तो पीरियोडिक मोशन का एक स्पेशल टाइप यानी ओसिलेटरी मोशन, उसका एक स्पेशल टाइप यानी एसएचएम, सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो कहा ऐसा जाता है कि ये जितना सिंपल सुनने में, सिंपल भी नहीं है सुनने में, हार्मोनिक मोशन डरावना लगता है, तो सर एक्चुअल में भी इस चैप्टर डरावना है। इसलिए डरावना है क्योंकि सर इसमें बहुत सारी टर्मिनोलॉजी ऐसी है जो नई नहीं आती है। एक्चुअल में देखा जाए तो सिर्फ और सिर्फ काइनेमेटिक्स और डायनेमिक्स का थोड़ा सा मिक्स वाला पार्ट है, एनर्जी और वर्क डन वाले पार्ट का। एनर्जी का भी बोला जा सकता है, वर्क डन भी छोड़ दो। तो ये बात जान लो पहले कि टर्मिनोलॉजीज इसमें नई नहीं आती है, जो पहली बार आती है सामने, इस वजह से डर लगता है, वरना इस चैप्टर में कोई डरने वाली बात नहीं है। तो चैप्टर की शुरुआत होती है यहां से। तो हमें कहीं ना कहीं बताया कि स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम क्या होता है। तो एसएचएम को समझाने के लिए हम स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम पहले इंट्रोड्यूस करते हैं कि अगर मैंने यहां इस पे ऊपर फोर्स लगाया, ठीक है सर, हमने एम ब्लॉक के ऊपर फोर्स लगाया, तो जिसकी वजह से यहां पर डिस्प्लेसमेंट होगा। अब जैसे इसको छोड़ दिया सर, ऐसे डन 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 इस टाइप का मोशन करेगा, जिसको हमने सिंपल हार्मोनिक मोशन किया, कहा का नाम दिया। और सर एक पोजीशन पे ये कंटिन्यूअस फॉर्म पे आएगा जाएगा, आएगा जाएगा, आएगा जाएगा, तो उसको नाम दे दिया मीन पोजीशन। इस मीन पोजीशन पे खास बात ये होगी कि यहाँ पर नेट फोर्स जीरो होगा, यहाँ पर नेट फोर्स जीरो होगा, मतलब एक्सेलरेशन जीरो होगा। लेकिन सर वो गया और वापस आया, उसकी वजह से यहाँ पर वेलोसिटी मिल गई होगी, अच्छी खासी वेलोसिटी होगी, जिसकी वजह से वो पीछे भी जा रहा है और वापस आगे भी बढ़ रहा है। अब बात ये आती है कि सर जब हम डिस्प्लेस कर रहे हैं तो यहाँ पर एक रिस्टोरिंग टाइप का फोर्स आ गया, जिस रिस्टोरिंग टाइप के फोर्स को हमने नाम दिया F इज इक्वल टू KX। F इज इक्वल टू KX। यहाँ पर K स्प्रिंग कांस्टेंट नहीं है, संपूर्णपणे सभान अवस्था में ये बात बोल रहा हूं कि स्प्रिंग कांस्टेंट नहीं है। ये हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं एसएचएम को, इसलिए नाम दिया जाएगा एसएचएम कांस्टेंट। हाँ, स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम में ये जो कहानी होती है वो एसएचएम की है, वो एसएचएम की है। ये कांस्टेंट भी तुम बोल सकते हो कि सर ये स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम का के है, ठीक है, बढ़िया बात। लेकिन सिर्फ के नहीं है, स्प्रिंग कांस्टेंट ही नहीं है, एसएचएम का कांस्टेंट है। किसका कांस्टेंट है? एसएचएम का कांस्टेंट। यहां कुछ भी टाइप के फोर्सेस हो सकते हैं जिसका नेट कांस्टेंट वाला पार्ट ऐसा रहेगा, लेकिन खास बात ये होगी कि ये फोर्स किससे प्रोपोर्शनल होना चाहिए? एक्स से। माइनस साइन क्या रिप्रेजेंट करती है कि रीस्टोरिंग टाइप का होना चाहिए, जिस डायरेक्शन में डिस्प्लेस हो उसकी अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगना चाहिए, ठीक है। अब हमने इसको तोड़ मरोड़ के बहुत सिंप्लीफाई वे में इसका एक फॉर्मूला बनाया एक्स का। तो इसको पढ़ा जाता है कि अगर तुम यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन को एज अ प्रोजेक्शन, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एसएचएम नहीं है, ना 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 ना, याद रखना है स्टेटमेंट, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है वो एसएचएम नहीं है। कोई पार्टिकल ऐसे सर्कुलर मोशन कर रहा है, देखिए इसलिए तुम सर्कुलर मोशन के कांसेप्ट भी पता होने चाहिए, इसलिए मैंने चैप्टर अलग से डेडिकेटेड दिया है पूरा का पूरा। तो ये कोई ऐसा पार्टिकल है जो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा है, तो वो एसएचएम नहीं कर रहा है, ना 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 ना, लेकिन उसका प्रोजेक्शन लो। प्रोजेक्शन मतलब यहाँ ट्यूबलाइट सेट कर दो, ट्यूबलाइट से तुम देख प्रोजेक्शन गिराओ, तो ये लाल वाली बत्ती है वो कहां पर दिखाई देगी? शायद यहाँ कहीं दिखाई देगी, तो इस पाथ पे दिखाई देगा, इस पाथ पे दिखाई देगा। तो जैसे जैसे सर्कुलर मोशन करेगा तुम्हें पता चला गया पार्टिकल कहीं यहां पर आया, फिर वापस यहां पर गया, फिर पार्टिकल सर यहां पर आया, फिर यहां पर आया, तो ये एसएचएम है। उसकी परछाई, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन जो पार्टिकल कर रहा है उसकी परछाई एसएचएम कर रही है, वो पार्टिकल एसएचएम नहीं कर रहा है, ठीक है सर। अगर मान लिया पार्टिकल t इज इक्वल टू 0 पे यहां पर था, उसकी इनिशियल लोकेशन 5 पे थी, ये एंगल बनाया इसने 5, ठीक है सर। और सर ओमेगा टी जितना चला, तो सर इसका प्रोजेक्शन हमने लिया, तो हमें पता चला कि यहां इक्वेशन बनी होगी कुछ ऐसी। तो ये बन गया x इज इक्वल टू, देख ये पूरी की पूरी रेडियस a मानी जाती है, ये ग्रीन वाली पूरी की पूरी रेडियस a मानी जाती है। तो a का कंपोनेंट कौन सी डायरेक्शन में सर? इस डायरेक्शन में, थीटा से दूर वाला हुआ ना, ये थीटा के पास वाला तो ये हुआ, थीटा से दूर वाला, तो साइन सर टोटल एंगल कितना है? ओमेगा टी प्लस 5, ओमेगा टी प्लस 5, ठीक है सर। इस 5 को कहा जाता है इनिशियल फेज, ओमेगा को एंगुलर वेलोसिटी, किसकी थी? यूसीएम की थी, अब ये एसएचएम की कही ले जाएगी, ठीक है सर। ए को कहा जाता है एम्पलीट्यूड, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, ये मीन पोजीशन मानी जाएगी जहां पर नेट फोर्स 0 है, ये पॉजिटिव एक्सट्रीम एम्पलीट्यूड, ठीक है। पॉजिटिव ए डिस्टेंस होगा, ये नेगेटिव एक्सट्रीम, मतलब नेगेटिव ए डिस्टेंस नेगेटिव नहीं लगा जाएगा, लेकिन बताया जाएगा कि उल्टी डायरेक्शन में, इसलिए नेगेटिव ए से नाम दिया जाता है, लेकिन ए को बोला जाएगा एम्पलीट्यूड मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। तो अब मेन पोजीशन
पोजीशन से स्टार्ट होगा तो हमें पता चलेगा इनिशियल पोजीशन, इनिशियल फेज, ये इनिशियल फेज की कहानी है। इनिशियल फेज 0 होगा, लिखता जाना साथ साथ, इनिशियल फेज, एंगुलर वेलोसिटी, एम्पलीट्यूड, ठीक है। टाइम पीरियड क्या होता है? टाइम पीरियड होता है t इज इक्वल टू 2π/ω। ये छोटे छोटे टर्म भी याद रख ले। फ्रीक्वेंसी क्या होती है? 1 टाइम पीरियड। बढ़िया बात सर, बढ़िया बात सर, बढ़िया बात। बात आती है कि अगर ये मीन पोजीशन से स्टार्ट कर रहा है, राइटवर्ड एक्सट्रीम में जा रहा है, तो कहां जाएगा? a sin ओमेगा t। ये पूरा का पूरा डिराइव किया है। अगर उल्टी डायरेक्शन में जा रहा है तो आगे माइनस साइन आ जाएगी। अगर नेगेटिव एक्सट्रीम से स्टार्ट कर रहा है तो माइनस a cos ओमेगा t, π/2 ऐड होगा इसमें, इसलिए माइनस cos ओमेगा t बन जाएगा। अगर वो पॉजिटिव एक्सट्रीम से स्टार्ट कर रहा है तो a cos ओमेगा t बन जाएगी। अब अगर तुम्हें कंफ्यूजन आ रहा है कि ये कहां से इक्वेशन बनी है, तो उसके लिए तुम्हें दिखना चाहिए वो वन शॉट सेशन, उसमें मैंने प्रॉपर्ली डेरिवेट किया, इसी मेथड से समझाया, ठीक है। अभी के लिए मैं कहानी आगे बढ़ाता हूं क्योंकि रैपिड डिवीजन सीरीज है, ठीक है सर। तो बात ऐसी बती जाएगी कि अगर मैं डिस्प्लेसमेंट का डिफरेंशिएशन करूं तो तुम्हें वेलोसिटी की इक्वेशन मिल जाएगी। क्या मिल जाएगी सर? डिफरेंशिएशन करने पे a ओमेगा sin ओमेगा t प्लस π/2, मतलब पता चल रहा है कि सर वेलोसिटी वाला है वो π/2 आगे चल रहा है। वापस एक बार डिफरेंशिएट किया, मुझे पता चला सर माइनस में ओमेगा स्क्वायर x, इसका फॉर्मूला बन जाएगा एक्सेलरेशन का। तो ये भी एक जनरलाइज एसएचएम का इक्वेशन है, ये भी एक जनरलाइज एसएचएम का इक्वेशन है। मैं डिफरेंशिएट करता जा रहा हूं विद रिस्पेक्ट टू dt, विद रिस्पेक्ट टू dt, ठीक है सर। एक और खास रिलेशन मिलता है, याद रखना, वेलोसिटी और x के बीच का। वेलोसिटी इज इक्वल टू ओमेगा अंडर रूट में a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। खास काम की बात है, वेलोसिटी निकालने का एक तगड़ा फॉर्मूला है। ये भी यहां से भी अच्छे अच्छे छोटे छोटे एमसीक्यूज बन सकते हैं। देख भूलना मत, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी कोई बड़ी बात यहां पर नहीं है सर। किसका ग्राफ? x वर्सेस t, v वर्सेस t और a वर्सेस t का। याद रखना, इसके अलावा भी सर v वर्सेस x का ग्राफ भी ड्रॉ किया जा सकता है और a वर्सेस x का ग्राफ भी ड्रॉ किया जा सकता है। अगर तुम थोड़ा सा भी टाइम निकाल के ये ड्रॉ कर पाओ तो बहुत अच्छी बात हो जाएगी, क्योंकि ये ग्राफ्स भी पूछे जा सकते हैं। और कहानी आगे बढ़ती है और हम एनर्जी के बारे में पढ़ते हैं। तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी एसएचएम करते हुए पार्टिकल की, पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी काइनेटिक एसएचएम करते हुए पार्टिकल की, वो लिखने का तरीका है सर। तो काइनेटिक एनर्जी 1/2 mv²। अब v की इक्वेशन जो लिखी थी वही वाली थोड़ा और सिंप्लीफाई किया तो यहां से पता चल रहा है k a स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर। अब याद रख लेना k इज इक्वल टू होता है m ओमेगा स्क्वायर भी। k क्या है सर? वो एसएचएम कांस्टेंट, m मास, ओमेगा क्या थी? एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है सर। यहां से सिंप्लीफाई करके ये इक्वेशन बनती है। सेम सर, ये वेरिएशन वाला पाथ हमने किया, ठीक है। सेम बात हमने पोटेंशियल एनर्जी की लिखी, तो पोटेंशियल एनर्जी इक्वेशन की लिखी जाती है पोटेंशियल इज इक्वल टू 1/2 kx स्क्वायर, ठीक है। बढ़िया बात सर, इसमें भी कोई आपत्ति नहीं है। अब मैक्सिमम वैल्यू कितनी होनी सकती है सर? x की जगह a रख दो, 1/2 kx स्क्वायर। यहां पर मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है? x की जगह 0 लिख दो और 1/2 kx स्क्वायर। तो मैक्सिमम दोनों की 1/2 kx स्क्वायर ही होती है, लेकिन लोकेशन दोनों की अलग अलग होगी। ये जब मेन पोजीशन पे होगा तब वेलोसिटी मैक्सिमम, तब काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम। जब ये एक्सट्रीम पोजीशन पे होगा तब इसकी पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगी। तो बात ऐसी बताई जाएगी कि सर मीन पे है तो काइनेटिक मैक्सिमम, एक्सट्रीम पोजीशन पे मैंने बता दिया एक्सट्रीम पोजीशन क्या होती है पहले ही, एक्सट्रीम पोजीशन पे है तो पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम। इसका दोनों का अलग अलग ग्राफ भी ड्रॉ किया जा सकता है और ग्राफ ड्रॉ करते ही हमें पता चलेगा कि सर इसकी रिपीटेड साइकिल है वो इतने में ही है, फिर रिपीट करने लगेगी, ये साइकिल पूरी की पूरी रिपीट करने लगेगी। तो यहां से एमसीक्यू बन सकता है कि टाइम पीरियड ऑफ काइनेटिक एनर्जी, टाइम पीरियड ऑफ काइनेटिक एनर्जी अदरवाइज टाइम पीरियड ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, सर ये हाफ ऑफ एसएचएम करते हुए पार्टिकल का टाइम पीरियड होगा, एसएचएम करते हुए पार्टिकल के टाइम पीरियड का आधा होगा, ठीक है। तो यहां पर ये भी बताया जा सकता है कि इसकी जो फ्रीक्वेंसी होगी वो कितनी होगी? डबल ऑफ एसएचएम करते हुए पार्टिकल, डबल ऑफ एसएचएम करता हुआ पार्टिकल की, ठीक है सर। टाइम पीरियड आधा और एसएचएम करते हुआ पार्टिकल जो है उसकी फ्रीक्वेंसी होगी, उसकी दुगनी फ्रीक्वेंसी इसकी होगी। याद रखना, यहां से एमसीक्यू बन सकता है अच्छा वाला। तुम बोर्ड्स की प्रिपरेशन कर रहे हो, तुम नीट की कर रहे हो, तुम जेईई में कर रहे हो, ये क्वेश्चंस पूछा जा सकता है। ध्यान देना, टोटल एनर्जी क्या होती है? इन दोनों का सम। अब तुम्हें ये पता चलेगा कि जब जब काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज करती जाएगी तब तक पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती जाएगी। इसका उल्टा भी बोला जा सकता है। तो इन शॉर्ट कहना मैं ये चाहता हूं कि सर टोटल एनर्जी क्या होती है एसएचएम में? कांस्टेंट होती है। टोटल एनर्जी एसएचएम में कांस्टेंट होती है। क्या होती है सर? सम ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है सर। कभी ये घटेगी तो ये बढ़ेगी, कभी ये घटेगी तो ये बढ़ेगी, ठीक है सर। वाइस वर्सा वाली बात बताई जा सकती है। अब आगे कहानी बढ़ती है, हम स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम के लिए टाइम पीरियड निकालना सीखते हैं। तो टाइम पीरियड निकालने के लिए कहानी याद रखना, पहले नेट फोर्स लिखना सीखो, फिर डिस्प्लेस करने वाला फोर्स लिखना सीखो, फिर डिस्प्लेस करने वाला फोर्स लिखना सीखो, फिर F इज इक्वल टू ma और एक इक्वेशन बना लो। ये एक इक्वेशन बन गई k/ma और यहां से एक इक्वेशन लगा दो a इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर x। देख यहां पर माइनस साइन पहले सोच लो कि रिस्टोरिंग नेचर का है कि नहीं है, पहले ही सोच लो। फिर सीधा a इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर x, वहां से ओमेगा की वैल्यू निकालो। क्या करना है? नेट फोर्स से F इज इक्वल टू ma एक इक्वेशन बना लो, फिर a इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर x से कंपेयर करके ओमेगा की वैल्यू निकाल लो। तो टाइम पीरियड स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम का मिलता है 2π/m/k, जहां पर m क्या है? मास है और k क्या है? k इफेक्टिव लिखा जाएगा, k इफेक्टिव। अगर सीरीज कॉम्बिनेशन है तो सर 1/1 वाला खेल किया जाएगा, अगर पैरेलल कॉम्बिनेशन है तो डायरेक्ट सम वाला खेल किया जाएगा। यहां पर भी एक अच्छा क्वेश्चन पूछा ऐसा जा सकता है कि अगर दो कॉम्बिनेशन ऐसे हैं, कैसे हैं?
अगर दो कॉम्बिनेशन ऐसे हैं, ऐसे मतलब कि सर ये ऐसे कुछ दे रखा है तो तुम्हें एक नजर से ऐसा दिखाई देगा कि ये सीरीज कॉम्बिनेशन है, लेकिन याद रख मेरे भाई बहन कि ये सीरीज कॉम्बिनेशन ना होकर पैरेलल कॉम्बिनेशन है। इसका के इक्विवेलेंस 1 k1 प्लस k2 के फॉर्म में लिखा जाएगा। ये दिमाग में बात बिठा ली, ये सीरीज कॉम्बिनेशन, ये पैरेलल है। क्यों? मैंने वहां पर वन शॉट में बताया, तुम चाहो तो उसको एक बार अच्छे से देख सकते हो, वरना कोई दिक्कत नहीं है, याद रख लो, आगे बढ़ो। ये पूरी की पूरी कहानी थी वो लीनियर एसएचएम की थी। अब हम पढ़ते हैं एंगुलर एसएचएम। मतलब सर कहीं ना कहीं एंगल वाली बात आएगी, सर ऐसे एंगल मोड़ा फिर उसी एंगल पे वापस आया और थोड़ी उस तरफ डायरेक्शन में गया जैसे सिंपल पेंडुलम किया करता था। हाँ, तो सर एंगुलर एसएचएम का एक वन ऑफ द स्पेशल केस अपने को दे रखा है, सिंपल पेंडुलम, जिसका डेरिवेशन भी पूछा जाता है। तो सीधी सी बात है, लीनियर में सर f इज इक्वल टू माइनस के एक्स था, यहाँ पर टॉर्क इज इक्वल टू माइनस के थीटा। बढ़िया बात सर, टॉर्क वहां पर तुम f इज इक्वल टू एम एस इक्वेशन बनाते हो, यहाँ पर आई अल्फा से बनाना, अल्फा की इक्वेशन निकाल लो, k बाई आई को कंपेयर कर दो ओमेगा स्क्वायर के साथ, ठीक है। यहां से ओमेगा मिल गया तो तुम्हें एसएचएम एंगुलर एसएचएम के लिए टाइम पीरियड का फॉर्मूला मिल जाएगा, t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर आई बाई के। लेकिन ध्यान रखना यहाँ पर थीटा है वो बहुत छोटा होना चाहिए, थीटा बहुत छोटा होना चाहिए, तभी तुम एसएचएम की कहानी कर सकते हो, ठीक है सर। तीन टाइप के स्पेशल होते हैं ये एंगुलर एसएचएम के केस, एक सिंपल पेंडुलम, एक कंपाउंड पेंडुलम और टॉर्जनल पेंडुलम, ठीक है सर। अपने सिलेबस के हिसाब से देखा जाए तो एक सिंपल पेंडुलम भी इनफ है। तो सिंपल पेंडुलम मतलब एक रस्सी से बंधा हुआ क्या है, मास m ब्लॉक। थोड़ा सिंप्लीफाई किया, इसका डेरिवेशन पूछा जाता है, लिख ले यहाँ कहीं सर इसका डेरिवेशन पूछा जाता है। डेरिवेशन बताओ सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड कैसे लिखा जाएगा, तो 2 पाई अंडर एल बाई जी, ये फॉर्मूला तो है ही है तुम्हारे पास, लेकिन ये कैसे आया वो भी तुम्हें पता होना चाहिए। वन शॉट में मैंने इसको डेरिवेट करके दिखाया। यहाँ से डिफरेंट टाइप के केस भी पूछे जा सकते हैं। कैसे टाइप के, अगर इसको मैं लिफ्ट में रख दूं तब क्या होगा, अगर मैं इसमें पानी में डूबा दूं तब क्या होगा। तो अलग अलग टाइप से जी इफेक्टिव में चेंज आएगा। तो जी इफेक्टिव तुम्हें अच्छे से लिखना है, जी इफेक्टिव तुम्हें अच्छे से लिखना है। अगर लिफ्ट ऊपर जा रही है, अगर लिफ्ट ऊपर जा रही है, लिफ्ट अगर ऊपर जा रही है तो सर जी प्लस ए होगा, जी इफेक्टिव क्या हो जाएगा, जी प्लस ए होगा। अगर लिफ्ट नीचे आ रही है एक्सेलरेशन से तो जी इफेक्टिव क्या बन जाएगा, जी इफेक्टिव बन जाएगा जी माइनस ए। तो ये छोटी छोटी कहानी तुम्हें पता होनी चाहिए, लॉज ऑफ मोशन में भी पढ़ी गई बात है। कंपाउंड पेंडुलम सर एक आड़े तिरछे शेप का, किसी भी शेप का हो सकता है, लेकिन हमने एक पॉइंट पे उसको हिंज कर दिया, ठीक है। टाइम पीरियड कैसे लिखा जाएगा सर, टाइम पीरियड लिखा जाएगा 2 पाई अंडर आई बाई के, आई बाई के, वही वाला फॉर्मूला, लेकिन वहां पर के कांस्टेंट था, पता नहीं था मैं क्या था। अब यहां पर मैंने एक जनरलाइज फॉर्मूला पूरा का पूरा डेरिवेशन करके फिर ये फॉर्मूला बनाया हुआ है। क्या कहता है ये फॉर्मूला सर, लिखा जाएगा कि 2 पाई टाइम पीरियड इज इक्वल टू 2 पाई अंडर के स्क्वायर बाई एल स्क्वायर अपॉन करके एल और अपॉन में जी, ठीक है। ये कुछ नई बात लिखी जाएगी, ये कुछ नई लेंथ लिखी जाएगी, जहां पर के क्या है, ये के कांस्टेंट वाला नहीं, ये के कूलम का नहीं है, ये के स्प्रिंग कांस्टेंट का नहीं, ये के एसएचएम वाला भी नहीं है, ये के अलग है। कौन सा वाला के है सर, ये के है सर रेडियस ऑफ गायरेशन। क्या के है ये सर, रेडियस ऑफ गायरेशन। इस पे ध्यान दिया जाए, बहुत खतरनाक चीज बताई जा रही है, रेडियस ऑफ गायरेशन कैसे निकालती है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। हालांकि यहां पर जो आई लिखा जाता है ना वो क्या हुआ था सर, आई हिंज्ड पॉइंट के अबाउट, सेंटर ऑफ मास के अबाउट नहीं, आई हिंज्ड पॉइंट के अबाउट लिखा जाता है। तो आई हिंज्ड पॉइंट, आई सेंटर ऑफ मास प्लस करके एम एल स्क्वायर, ठीक है सर, एम एल स्क्वायर, एम एल नहीं एम के स्क्वायर, ठीक है। बढ़िया सर, बढ़िया। इसको मैंने डायरेक्टली एम के स्क्वायर में कन्वर्ट किया, ठीक है सर। आई सेंटर ऑफ मास को मैंने एम के स्क्वायर में कन्वर्ट किया है, एम एल स्क्वायर। अब एल क्या है वो भी ध्यान रख ले सर, सेंटर ऑफ मास से हिंज पॉइंट का डिस्टेंस है, ये भी याद रखने काम की बात है यहाँ पर, ठीक है सर। अब उसी का मैंने सिंपल वर्जन यहाँ पर चिपकाया है, काम का फॉर्मूला ये कैसे मिला था, यहाँ पर भी आगे बात बताई जाएगी, कहां पर टाइम पीरियड मैक्सिमम मिलेगा, मिनिमम मिलेगा, लेकिन ये इक्वेशन तुम्हें याद रहनी चाहिए अगर तुम कंप्यूटर एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हो। तो सिंपल तरीके से भी अगर एनसीईआरटी से भी याद रखो तब भी कोई बुराई नहीं है, ऐसे क्वेश्चन एमसीक्यू के फॉर्म में भी पूछे जा सकते हैं, ठीक है। और हाँ, ये हकुना मटाटा वाला एक क्वेश्चन पूछा था कि सिस्टम ऐसी है कि अर्थ में, मदर अर्थ में एक पूरी की पूरी डक टनल बनाई जा रही है, ठीक है सर। अब उसकी रेडियस कितनी है, किस लोकेशन पे बनाई जा रही है वो भी हमें पता नहीं है, बस डक टनल बनाई जा रही है और यहाँ पर एक पार्टिकल को मास m को खुला छोड़ दिया। तो बताओ ये एसएचएम करेगा कि नहीं करेगा। अगर देख पूरी की पूरी ऐसी बना रखी तो जैसे ही वो नीचे जाएगा सर तो ऐसे ऊपर की डायरेक्शन में एक फोर्स लगता है, और जैसे वो ऊपर है तो ऐसे नीचे की डायरेक्शन में फोर्स लगता है। तो ये एक टाइप का लीनियर एसएचएम, मतलब यहाँ ऐसे लीनियर एसएचएम करता है, ये ऐसे लीनियर एसएचएम करता है। तो उस लीनियर एसएचएम का ये ऐसे ढक 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 ऐसे एसएचएम करता है। तो उस एसएचएम का टाइम पीरियड कैसे लिखा जाएगा, तो सर किसी भी डक टनल की डिपेंड नहीं करता है कहां पर किस जगह पे किया जा रहा है, लेकिन उसका टाइम पीरियड सर कांस्टेंट रहेगा। कैसा होगा, 2 पाई अंडर आर बाई जी। इसका भी प्रॉपर डेरिवेशन मैंने करवाया उस क्वेश्चन में, तुम चाहो तो उसको देख सकते हो, अदरवाइज याद रख लो तब भी अच्छी बात है। एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है एमसीक्यूज के फॉर्म में या फिर न्यूमेरिकल के फॉर्म में भी पूछा जा सकता है, तुम्हारी कंप्यूटर एग्जामिनेशन में भी पूछा जा सकता है। तो यही पूरी की पूरी कहानी थी ऑसिलेशन चैप्टर की, यही पूरी की पूरी कहानी थी सिंपल हार्मोनिक मोशन की। इसमें भी बहुत सारी बातें हैं, अगर तुम वन शॉट देख रहे हो तो तुम्हें मतलब पूरा का पूरा वो जो चैप्टर मैंने 4 घंटे के आसपास मैंने पढ़ा है, अगर वो देख रहे हो तो बहुत सारी बातें थी, लेकिन मैंने कोशिश की है कि वो सारी बातों को आपको 15 मिनट या 20 मिनट में पूरे का पूरा क्रिस्प वे से समझाने की कोशिश की है, ठीक है। तो बस यही एक बात और रहेगी, नहीं हाँ ये क्वेश्चंस मैं कुछ आपके लिए चुन चुन के लाया हूं, ये क्वेश्चंस लगाना घर पे जाके,
घर पे जाके क्या, तुम तो घर पे ही बैठे हो अभी। ठीक है सर, तो ये क्वेश्चंस लगाना, अगर बन रहे तो बहुत अच्छी बात है, नहीं बन रहे तो मतलब सोल्व करने की कोशिश कर, कहीं से देख ले या फिर वही वाले वन शॉट देख ले, मैंने बनाया है उसमें ये सारे क्वेश्चन सोल्व करवा रखे हैं। ठीक है, तो ये 1 2 3 नहीं, ये 2 का ही है। ठीक है सर, ये 3 और ये रहा 4 क्वेश्चन। ठीक है, बाकी काम कर उतना कम ही है, काम करता जा, नाम बनाता जा, क्योंकि काम करोगे तब नाम बनेगा। ऐसा बोला जाता है कि काम ऐसा करो कि नाम बन जाए, और नाम ऐसा बनाओ कि नाम लेते ही काम कर, उल्टा बोल दिया मैंने, हाँ ठीक है, देख भूल जाना, लास्ट अभी जो लास्ट वाला स्टेटमेंट बोला ना वो भूल जाना, देख वापस रिपीट करता हूं। ठीक है, काम ऐसा करो कि नाम बन जाए, और नाम ऐसा बनाओ कि नाम लेते ही काम बन जाए। ठीक है, बस इतना ही रखते हैं आज के सेशन में, करते हैं सेशन का स्वाहा।